हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रखा है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, बात करें कि आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंस बताना है। सो गाइस, ये तुम्हारे एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है और 1 मार्क्स में भी एमसीक्यू में पूछ सकता है भाई इनमें से कौन सा गुड फाइनल गुड्स है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, या इनमें से कौन सा फाइनल गुड नहीं है। इस तरीके से एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो बात करें कि एग्जाम में किस तरीके से इसका आंसर लिख के आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इसके प्रॉपर नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रही हूँ, वहां से तुम देख सकते हो। अगर तुमने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो ये डिस्कस करते हुए किस तरीके से हम डिफरेंस बताएंगे बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो विद बेसिस हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब भी तुम्हारे एग्जाम में किसी भी चीज का डिफरेंस पूछे तो विद बेस उसका एक्सप्लेन करो, क्योंकि किस बेस पर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर तुम ये मेंशन करके आते हो एग्जाम में तो फुल मार्क्स स्कोर होते हैं। तो विद बेसिस एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली हम इसको। तो विद बेसिस बताएंगे भाई कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला बेस क्या होगा, मीनिंग। मीनिंग के बेस पर हम डिफरेंस बताएंगे इन दोनों के बीच में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे, वो गुड्स होंगे जिनको हम रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, बट सेम ईयर में। अगर हम उस सेम ईयर में यूज नहीं करेंगे तो हम उसको फाइनल गुड ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लॉथ खरीदा शर्ट बनाने के लिए, तो मैं फर्दर प्रोडक्शन करने वाली थी क्लॉथ का यूज करके। तो क्लॉथ क्या होता, अगर मैं फर्दर प्रोडक्शन करती शर्ट का तो इंटरमीडिएट गुड कहलाता। बट मैंने क्या करा, उस ईयर में, जिस ईयर में मैंने उस क्लॉथ को खरीदा था, मैंने उसको यूज ही नहीं करा। ठीक है, मैंने उससे फर्दर प्रोडक्शन करा ही नहीं, तो उस क्लॉथ को एज अ हम फाइनल गुड ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुई ही नहीं। क्लियर हुआ। तो जब हम बात करें कि गुड्स को रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन अगर सेम ईयर में करते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, बट अगर सेम ईयर में नहीं करते हम तो वो फाइनल गुड ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। क्लियर हुआ इतना। देन फाइनल गुड्स की बात करें। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। भाई फाइनल गुड्स क्या होंगे, वो गुड्स होंगे जिनको हम या तो कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। तो क्लियर हुआ मीनिंग के बेस पर डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। देन हमारा सेकंड बेस क्या आता है, नेचर। नेचर क्या है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का, दे आर नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, ना तो हम इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में ही क्या डिफरेंस है, फिर हम समझते हैं भाई क्यों इंक्लूड नहीं करते इंटरमीडिएट गुड को। तो डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने करा हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने करा हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। देन बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ हो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हुआ, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। अब ना तो हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं ना डोमेस्टिक इनकम में। क्यों भाई, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू क्या होती है, मर्ज होती है फाइनल गुड्स के साथ। कि अगर हमने फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड कर ली तो इंटरमीडिएट की वैल्यू तो इसके साथ मर्ज ही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लॉथ खरीदा था, वही क्लॉथ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्लॉथ खरीदा था 500 रुपीज़ का, ठीक है, और शर्ट मैं सेल कर रही हूँ उससे बनाकर 800 रुपीज़ की। तो इस 800 रुपीज़ में ये 500 इंक्लूडेड है, मतलब 500 का क्लॉथ था और 300 मैंने शर्ट बनाने के ऐड कर दिए। तो क्लॉथ की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, शर्ट में इंक्लूडेड है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी वैल्यू मर्ज होती है फाइनल गुड्स के साथ। क्लियर हुआ इतना। देन बात करें फाइनल गुड्स का नेचर कैसा है, दे आर इंक्लूड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करा जाता है। होती ही बेसिकली नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो फाइनल गुड्स की वैल्यू हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, बट इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनल गुड्स के साथ मर्ज होती है। क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी ऐड करेंगे, फाइनल गुड की वैल्यू ऐड करेंगे, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। कि अगर बात करें 500 का क्लॉथ था, 800 की शर्ट थी, तो 500 प्लस 300 500 क्लॉथ के ऑलरेडी शर्ट में इंक्लूडेड थे। बट अगर दोनों को हम इंक्लूड करें, क्लॉथ को भी और शर्ट को भी, तो 500 500 डबल काउंटिंग हो जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं और फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। देन बात आता है वैल्यू एडिशन। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। ये जो गुड्स होते हैं वो रेडी टू यूज नहीं होते क्योंकि विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। कि अगर मिल्क स्वीट शॉप ने खरीदा तो मिल्क अभी क्या है, प्रोसेस में है, उससे स्वीट बनाई जाएगी, फिर उसको कंज्यूम करा जाएगा, तो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, रेडी टू यूज नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली वैल्यू एडिशन होता है। अभी क्या होगा, वैल्यू एडिशन, कि अगर मान लो 50 रुपीज़ का मिल्क खरीदा है स्वीट शॉप ने, तो वो 200 रुपीज़ की क्या कर रहा है, स्वीट बना के बेच रहा है, तो कितने का वैल्यू एडिशन हुआ, 150 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ। तो अभी इसमें वैल्यू एडिशन होता है क्योंकि रेडी टू यूज नहीं होती है, ठीक है। देन बात करें फाइनल गुड्स की, दे आर रेडी फॉर यूज बाय फाइनल यूजर। जो भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं, रेडी टू यूज होते हैं, आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, कि हम उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं। देन बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, कि भाई इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन अभी हो रहा है। देन बात करें फाइनल गुड्स की, तो क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स को हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्रॉस कर चुके हैं प्रोडक्शन बाउंड्री क्योंकि अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। देन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क यूज इन डेयरी शॉप। अब डेयरी शॉप जो मिल्क लाएगी वो किस लिए लाएगी, रीसेल पर्पस के लिए, है ना, रीसेल करेगी उसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड। देन बात करें कोल यूज इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में कोल यूज करा जाएगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। देन बात करें फाइनल गुड्स का एग्जांपल क्या है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अब हम जो मिल्क परचेज करते हैं, हाउस होल्ड जो मिल्क परचेज करता है वो कंज्यूम करने के लिए करता है, तो ये फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। देन मशीनरी परचेज बाय फर्म, फर्म जब मशीनरी परचेज कर रही है तो उसने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करी उसमें, उससे फर्दर वो कैपिटल फॉर्मेशन करेगी, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल करेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल गुड्स हो जाएगा। अब फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को हम किस तरीके से पहचानेंगे, उसका एंड यूज क्या है, गुड का एंड यूज क्या है, कि अगर उसका गुड का एंड यूज क्या है, रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन करना है तो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, और कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनल गुड कहलाएगा। क्लियर हुआ इतना? सो गाइज हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा, क्या डिफरेंस है विद बेसिस। होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।